दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। आज का जो बच्चों हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। इसमें हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप कितना स्कोर करते हैं। बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द प्रोज एंड कॉन्स। अब प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं के बारे में बात करना, यानी कि हम किसी चीज़ के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है उस पर डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर और अगेंस्ट अ थिंग। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैसल्स इन द एयर। अब कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है बच्चों? हवाई किले बनाना, यस, हवा हवा में बातें करना। तो देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके सामने है, ये चार ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब हवाई किले बनाना मतलब हवा में बातें करने का मतलब क्या हुआ बच्चों? विजनरी प्रोजेक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका कोई बेस ना हो, सिर्फ बिना सिर पैर की बातें करना, उस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑल एंड सन्ड्री। यस बताइए बच्चों, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या है? कोई भी ना रहे, सभी के सभी, जितने हैं वो सारे के सारे। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कोक एंड बुल स्टोरी। यस देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनता है? कोक एंड बुल स्टोरी, यानी कि एक ऐसी कहानी, ऐसी काल्पनिक कहानी जिसका कोई भी आधार ना हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, एन इमेजिनरी स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं यस टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। बताइए क्या आंसर बनता है इसका? अब बच्चों थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ पे देखिएगा हॉट वाटर्स का मतलब क्या होता है? गर्म पानी में आप हाथ डालते हैं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों बताइएगा? कि किसी ना किसी मुसीबत में आप डलने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू गेट इनटू ट्रबल। तो ऑप्शन सी दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग। यस बताइए मतलब क्या है बच्चों? बॉल रोलिंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी रहनी चाहिए किसी चीज़ के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? टू कीप द कन्वर्जेशन गोइंग ऑन, यानी कि जो कन्वर्जेशन है वो चलती रहनी चाहिए। टू कीप द बॉल रोलिंग, आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज। यस बताइए किसी की आंखों में धूल झोंकना, यानी कि किसी को धोखा देना, उस सेंस में हमारा इसका आंसर बनेगा। तो बताइए इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा आपका आंसर होगा? योर आंसर विल बी सी। और बच्चों डिसीव के स्पेलिंग जो है वो ध्यान से देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक्स में कई बार पूछे जाते हैं डिसीव। बहुत बार बच्चे CIE लिखते हैं, तो देखिएगा रिसीव में स्पेलिंग ऐसी होते हैं, डिसीव में भी ऐसी होते हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। यस ये बहुत बार रिपीट होता है बच्चों, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना। ओके, तो देखिए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनता है? सो टू बी रेडी टू फेस डेंजर, यानी कि हमेशा ही ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। टू बी रेडी टू फेस डेंजर्स, इसका मतलब क्या है? कि हमेशा आप खतरे के लिए तैयार रहते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, तो यानी कि आपकी तैयारी को शो करता है। तो टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टू वर्शिप द राइजिंग सन। यस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब क्या? उगते सूरज को सलाम करना। कहने का मतलब क्या? जो पावर में होता है उसके साथ अच्छे से सलूक बनाने की हर कोई कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, टू ऑनर ए मैन हु इज़ कमिंग इनटू ऑफिस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब जैसे देखिएगा एक एग्जांपल्स हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं भाई। जैसे घोड़ा और तांगे की अगर हम बात करते हैं तो तांगे में घोड़े को आगे जोड़ा जाता है, ओके, लेकिन अगर आप पीछे करेंगे तो इसका मतलब क्या है? आपने जो नेचुरल प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं टू बी रोलिंग इन मनी। यस ये तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। रोलिंग इन मनी का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसे में खेलना। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए वेरी रिच। नेक्स्ट वन इज टू पुश समबडी टू द वॉल। यस मतलब देखिए अगर किसी पर्सन को ज़मीन में, जैसे मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, ओके, कुश्ती की बात भी अगर हम करें, दूसरे को हराने का मतलब क्या होता है? वो ज़मीन के साथ उसको
लगा देता है, समझे ना। टू पुश समबडीज टू द वॉल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टू डिफीट हिम, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, टू सी आई टू आई विद, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आंखों आंखों में देखकर सहमत होना। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, टू एग्री। नेक्स्ट वन इज टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अब देखिए बच्चों, हॉट एंड कोल्ड इसका मतलब क्या है, कभी गर्म कभी ठंडा। इसका मतलब वो क्या होगा कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू बी इनकंसिस्टेंट। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, यस देखिएगा, टू गिव वन अ लॉन्ग रोप, क्या मतलब है इसका बच्चों, देखिए लॉन्ग रोप का मतलब क्या, ढील देना है यहाँ पे। तो देखिए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनता है, यस ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, टू अलाउ मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स। नेक्स्ट वन इज टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, यस बताइए कि इसका मीनिंग में क्या आता है। देखो बच्चों, अगर पानी के ऊपर हम तेल को डालते हैं तो इसका मतलब क्या है, पानी छुप जाता है। ओके, इनके शाब्दिक अर्थ नहीं होते इडियम्स में, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर होगा, टू कॉम ए क्वारल विद द सूदिंग वर्ड्स। ओके, टू कॉम ए क्वारल विद द सूदिंग वर्ड्स मतलब क्या है, किसी झगड़े को शांत करना। ओके, नेक्स्ट वन इज टू ब्रेक द आइस, यस टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या है बच्चों, बर्फ़ तोड़ना नहीं। मतलब क्या है, कहीं पे शांति है, चुपचापी है, चुपचाप अगर हैं तो वहाँ पे हमने कन्वर्जेशन स्टार्ट करना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन। नेक्स्ट, टू बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यस सिल्वर स्पून किसको शो करता है, रिचनेस को शो करता है। तो वन माउथ का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए टू बी बोर्न का मतलब क्या है, जन्म से ही जो अमीर हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा इसमें, ऑप्शन बी विल बी आंसर, टू बी बोर्न इन रिच फैमिली। नेक्स्ट वन इज यस टू प्ले विद फायर, बताइए बच्चों आग से खेलने का मतलब क्या है बच्चों, बताइएगा कि आप किसी मुसीबत के साथ खेल रहे हैं, तो हो सकता है वो अनजाने में ही हो। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, टू ट्रिफल इग्नोरेंटली विद अ मैटर लायबल टू कॉज ट्रबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टू पे बैक इन सेम कॉइन, ये बहुत बार आता है बच्चों। अगर मैं बात करूँ इसमें थोड़ा सा समझाते हैं आपको ईजी वे में, जैसे को तैसा। ओके, टू पे बैक इन सेम कॉइन, यानी कि जिसने जैसा किया उसको वैसा ही जवाब देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू रिटेलिएट। ओके, नेक्स्ट वन इज टू टेक टू वंस हील, यस हील का मतलब होता है एडी, यानी कि एडियाँ उठाकर दौड़ने का मतलब क्या हो गया कि एकदम से भाग जाना, टू रन अवे। नेक्स्ट वन इज टू लूज वंस हेड, यस इसका मतलब क्या है, सिर कटना नहीं या सिर खोना नहीं, यानी क्या मतलब क्या है कि अपना दिमाग सही से इस्तेमाल नहीं कर पाना। तो ये क्लियर होकर कोई डिसीजन ना ले पाना, इसका मतलब होगा टू बिकम कन्फ्यूज्ड। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट वन इज टू पुट हार्ट एंड सोल टुगेदर, यस हार्ट एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या होता है, तन मन से किसी काम को करना। इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी आंसर, टू पुट द होल ऑफ द एनर्जी टू गेट द वर्क डन। ओके, किसी काम को पूरे तन मन से करना, पूरी एनर्जी के साथ करना। नेक्स्ट वन इज टू टेक द वर्ड, यहाँ पे बच्चों वर्ड कर लीजिएगा। ओके, टू टेक द वर्ड आउट ऑफ वंस माउथ, किसी के मुंह से बात छीन लेना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखिएगा ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, टू एंटिसिपेट व्हाट अ पर्सन इज अबाउट टू से। नेक्स्ट वन इज टू गो टू द रूट्स ऑफ द मैटर, यस रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जड़, किसी भी काम की जड़ तक जाना, तह तक जाना। इसका मतलब क्या, पूरी छानबीन करना, यानी कि उसके पीछे क्या कारण था उसकी हम बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ से ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, टू ट्रेस द कॉज ऑफ, किसी बात की गहराई तक जाना। नेक्स्ट वन इज टू गिव द कोल्ड शोल्डर टू समवन, कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है बच्चों बताइएगा, किसी को इग्नोर करना या किसी की बात पर ध्यान ना देना। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, टू इग्नोर। नेक्स्ट वन इज अंडर अ क्लाउड, यस अंडर क्लाउड का मतलब क्या बच्चों, देखिएगा कि किसी बादल में छुपे रहना। ओके, इसका मतलब थोड़ा सा आता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि किसी की उस तरह से अगर हम बात करें रिस्पेक्ट ना होना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन डिसग्रेस। ओके, नेक्स्ट वन इज अ जॉन्डिस आई, या जॉन्डिस आई, जॉन्डिस बोलते हैं बच्चों पीलिए को, जॉन्डिस आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा बच्चों प्रेजुडिस,
यानी कि किसी के बारे में कोई पॉजिटिव बात हो तो आप सोचते हो, लेकिन उसके बाद फिर उसके बारे में नेगेटिव व्यू होना। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट वन इज़ अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अब बताइए बच्चों, ये राउंड होल है, अगर आप इसमें कोई इस तरह से स्क्वायर चीज़ डालने लगेंगे तो नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? तो अ स्क्वायर पेग इन राउंड होल मतलब क्या है बच्चों, देखिएगा इसका मतलब क्या है, अ पर्सन अनसुटेड टू द पोजीशन ही ऑक्यूपाइज, यानी कि राइट पर्सन राइट प्लेस पे ना होना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। कोई ओल्ड ब्लॉक है उसका एक छोटा सा पार्ट, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक्स। तो यहाँ का मतलब क्या है बच्चों, इसमें क्या मीनिंग बनेगा? ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स को होते हैं बच्चों पूर्वज, यानी कि किसी में पूर्वजों के गुण आना। ओके, सो आई होप बच्चों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।